हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विथ मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर मेकिंग फाइनल लेसन प्लान। ठीक है, जो 40 लेसन प्लान के बाद जो दो आप फाइनल लेसन प्लान आप बनाते हैं, जो आपको एग्जामिनर के सामने शो करना पड़ता है और उनके सामने पढ़ाना पड़ता है, तो उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें वो ये है कि चॉइस ऑफ योर टॉपिक। आप जो टॉपिक चूज़ कर रहे हैं, आप जो फाइनल लेसन प्लान है, तो उसमें कभी भी बहुत ज़्यादा टफ़ टॉपिक जो है आप सेलेक्ट ना करें। आप ऐसा ना सोचें कि आप बहुत ज़्यादा टफ़ पढ़ाएंगे तो एग्ज़ामिनर जो है बहुत ज़्यादा नंबर दे देगा। इस तरह का आप कभी ना सोचें। हमेशा टॉपिक जो है बहुत ही सोच समझ कर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड इंग्लिश था, तो जब मैंने अपना जो प्रैक्टिस टीचिंग में जो लेसन प्लान बनाया था, उसमें मैंने इंग्लिश में ग्रामर बहुत कम पोर्शन रखा था, ग्रामर पोर्शन में। लेकिन जो है जब मैंने अपना फाइनल लेसन प्लान बनाया तो मैंने ग्रामर को चूज़ किया था। और एक और चीज़ आपको चॉइस करते वक्त ये ध्यान में रखना होगा कि आप किस चीज़ के ऊपर मटेरियल एड बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह का टॉपिक आपको यूज़ करना है, आपको सेलेक्ट करना है। तो टॉपिक जब आप सेलेक्ट कर चुके, उसके बाद आपको क्या करना है कि सारी जो भी पॉइंट्स आपने दिए हैं उसमें वो सारी चीज़ों को आपके माइंड में वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों। ऐसा ना हो कि आप कहीं पर जो है डाउटफुल हों, कहीं पर आपको सही से मतलब आप एक्सप्लेन ना कर पाएँ, इस तरह की चीज़ ना हो। वो सारे पॉइंट्स जो भी आप पढ़ाना जा रहे हैं, जो भी टॉपिक आपका है, वो आप उसके सारे पॉइंट्स जो हैं आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हों। ठीक है, इसके बाद आता है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। तो इसका वर्ब जो है हम यूज़ करते हैं अपने लेसन प्लान में। तो हो सकता है कि एग्ज़ामिनर जो है आपसे इसके बारे में कुछ क्वेश्चन कर ले, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज जो है अपना रखिएगा, ताकि जो है इसके बारे में जो जो आपने वर्ब यूज़ किए हैं, ठीक है, तो वो कौन से डोमेन का है, कोई भी वर्ब पूछ लेंगे वो कि ये किस डोमेन से लिया है आपने। तो इस तरह की चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है मटेरियल एड। मटेरियल एड बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस देना होगा अपने मटेरियल एड को। तो मटेरियल एड आपका बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ठीक है, जो फाइनल लेसन प्लान है उसमें मटेरियल एड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप समझिए कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें आपके हाफ मार्क्स होते हैं और आधे जो है आपके मटेरियल एड में होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने इंग्लिश का जब बनाया था तो मैंने इंग्लिश में टॉपिक लिया था प्रीपोजिशन, और उसके लिए मैंने प्रॉपर अब एक जो है वो एक हट बनाया था, और उसके साथ पूरा उसका प्लेग्राउंड और ये वो सारा कुछ, जैसे कि इन, एट और अंडर, ओवर, ये सारा कुछ वहाँ पर हमने मेंशन किया था। तो इस तरह से मटेरियल एड आपको बहुत ही ज़्यादा जो है आप अपना प्रेजेंटेबल रखना पड़ेगा। तो आप टॉपिक आप ऐसा चुनिएगा कि जिसमें मटेरियल एड आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए, या आप आसानी से बना सकें, या बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल आप बना सकें। ठीक है, इसके बाद आता है अफेक्टिव टीचिंग। टीचिंग आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव करनी है। जो बच्चे आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल उनसे जो है आपका जो इंटरेक्शन है, जो आई कांटेक्ट है, वो हटना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल ध्यान से जो आप लिख रहे हैं बोर्ड पर, जो आप वो अपना मटेरियल एड जो शो कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ जो है बहुत ही आपको इफ़ेक्टिव वे में करनी है। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप कहीं पर अटक गए, कहीं पर आपसे गलती हो गई,
ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि टीचिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी करें। जितने पॉइंट्स आपने प्रेजेंटेशन में डाले हैं उसके सारे पॉइंट्स को आप बिल्कुल बाय हार्ट कर कर जाएं, ताकि जो है किसी भी पॉइंट में जो है आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद है डोंट बी नर्वस। नर्वस आपको नहीं होना है। आप अगर कॉन्फिडेंस रहेंगे तभी आपकी जो टीचिंग है वो अच्छी होगी, ठीक है। तो नर्वसनेस, अगर आप नर्वस हैं भी तो आप शो मत करिए कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी वे में जाकर जो है वहाँ पर पढ़ाना है। और टाइम मैनेजमेंट, कभी कभी ये होता है कि दो हमारा लेसन प्लान होता है, दो अलग अलग सब्जेक्ट का होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनर जो है अचानक से स्विच करने को कह देता है कि आप अगर अभी कभी साइंस पढ़ा रहे हैं और उसके साथ आपका जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, हिंदी किया या जो भी कुछ किया है, तो वो फ़ौरन से कहेगा कि आप जो है बस इतना हो गया, अब आप स्विच कर लीजिए। तो इसको जो है आप ये ध्यान रखिएगा कि जो इम्पोर्टेंट, जो भी आप लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं उसके जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं, जो जैसे कि आपका प्रेजेंटेशन है, ब्लैक बोर्ड वर्क है, तो उसमें कम टाइम में आप ये सारी चीज़ें कर लें। ऐसा ना हो कि जो है आप जो है मैनेज ना कर पाएँ, एक लेसन प्लान आपका ढंग से ना हो पाए और फिर जो है एग्जामिनर आपको स्विच करने को कह दे। तो फिर आप अगर मटेरियल एड आपका बहुत अच्छा भी हो, लेकिन तब भी जो है आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है लैंग्वेज एंड वॉइस। लैंग्वेज आपकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश हैं तो इंग्लिश में ही बोलें, या जो है अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपका जो मदर टंग है, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, तो आप उसमें जो है सिंपल लैंग्वेज अपना यूज़ करें। और वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और ये ना हो कि वॉइस बहुत ही ज़्यादा लो हो ताकि स्टूडेंट को भी नहीं सुनाई दे और एग्जामिनर को भी नहीं सुनाई दे, या बहुत ही ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। तो मॉडरेट वॉइस होनी चाहिए ताकि पूरा क्लास जो है आसानी से आपकी आवाज़ सुन सके। इसके बाद आता है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। एक तो आपको ड्रेसअप जो है, एक प्रॉपर टीचर का जो ड्रेसअप होता है वो आपको जो है मेंटेन करना होता है, और उसके अलावा बॉडी लैंग्वेज आपकी सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहीं पर भी गड़बड़ा रहे हैं, आप अपना मटेरियल एड शो करने में आप परेशान हो रहे हैं, या किसी भी तरह से अपनी परेशानी नहीं शो करनी है। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस होंगे, और कॉन्फिडेंस होंगे तभी आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी दिखेगी। इसके बाद आता है टीचिंग स्किल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कम टाइम में जो है सारी चीज़ें जो है शो करनी होती हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग स्किल जो है अपनी शो करनी होती है। टीचिंग स्किल कैसे करेंगे कि आप कुछ चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपने जो भी चार्ट बनाया, जो भी आप मटेरियल एड जो है, तो उसको जो है आप पॉइंटर हमेशा यूज़ करिएगा। ऐसा ना हो कि आप हाथ से दिखाने लगे, हमेशा पॉइंटर के थ्रू जो है, जो आप बता रहे हैं बच्चों को जो अपने मटेरियल एड में, तो पॉइंटर के थ्रू बताइएगा। तो पॉइंटर का यूज़ करिएगा, और उसके अलावा बच्चों से थोड़ा सा डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है, या फिर जो है अलग अलग तरह से आप अपना जो है प्रेजेंटेशन जो है और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो अलग अलग जो टीचिंग स्किल्स है तो उसको जो है आप शो कर सकते हैं उसमें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको फाइनल लेसन प्लान पढ़ाते हुए या बनाते हुए जो है आपको अपने माइंड में रखना है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।